3-0 सीरीज जीत के इंडिया ने इंग्लैंड को ऐसा व्हाइट वॉश किया है कि एक ही सवाल है इंग्लैंड के लिए कि क्या खोया क्या पाया। बट इंग्लैंड तो यहाँ जीतने आया ही नहीं था। इंग्लैंड तो यहाँ एक्सपेरिमेंट करने आया था, टेस्ट करने आया था, कंडीशंस को समझने आया था। पता नहीं क्या समझा, क्या पाया, क्या लेके जा रहे हैं, कुछ नहीं पता। इतना पता है कि एक करारा व्हाइट वॉश हो गया है। 3-0 स्कोर लाइन है। थर्ड ओडीआई को कन्विंसिंगली इंडिया ने जीता। एंड नरेंद्र मोदी स्टेडियम में अगर इंडिया खेले तो थोड़ी बहुत धक धक तो होती है, क्योंकि जो लास्ट टाइम हुआ था उसके बाद लग रहा था कि क्या ये अलग हो पाएगा या फिर वही सेम हशर होगा। बट इंडिया ने दिखा दिया कि अगर ये कोई चैंपियंस ट्रॉफी या कोई वर्ल्ड कप का फाइनल नहीं हो तो हम यहाँ के बादशाह हैं। एंड 3-0 जीत के बेन डकेट को चुप करा दिया है। पर वो तो केवल खेलने आए थे, जीतने आए नहीं थे। तो कल का मैच ऐसा रहा कि वहां के एक दामाद हैं, नरेंद्र मोदी स्टेडियम का दामाद है शुभमन गिल। उनका दिल जो है उस स्टेडियम में है। एंड व्हाट अ स्प्लेंडेड इनिंग्स बाय शुभमन गिल। तीनों मैच में अच्छा खेला है और दिखा दिया कि भाई ही इज द फर्स्ट चॉइस ओपनर फॉर अस। ही इज अ ट्रूली डिजर्व्ड वाइस कैप्टन एंड आगे जाके फ्यूचर है तो कैप्टन भी बनेंगे। तो शुभम, कैसा लगा आपको कल का मैच एंड हाउ डू यू फील कि इंग्लैंड क्या लेके जा रहा है इस सीरीज से? कल जो इंडिया ने धोया इंग्लैंड को, मतलब ऐसा धोया कि भाई इनके जो नीले कपड़े हैं ना, ये नीले या लाल कपड़े क्या पहनते हैं ये लोग। नहीं है नीले, बट खून निकाल दिया, लाल कर दिया पूरा। खून खून निकाल दे इनका। भाई कल जो धोया इंडियन के बैटर लोगों ने, हाँ रोहित शर्मा बहुत पहले आउट हो गए थे, लेकिन इसके बाद अब विराट बोल लो, विराट थोड़ा बहुत स्लो खेले, ही वॉज ए बिट कॉशियस, लेकिन जो श्रेयस अय्यर और गिल ने जो धोया इनको भाई साहब। आई थिंक उनके जो दो इनिंग्स के बाद वो मैच खत्म हो चुका था, क्योंकि हमको पता है कि इंग्लैंड की बैटर वो उतना नहीं कर पाते। उनसे 250 बन जाए बहुत बड़ी बात है। बट जो कल खेला इंग्लैंड ने, आई आई डोंट सी इनको क्या मिला इस सीरीज से। लाइक व्हाट डिड दे अचीव फ्रॉम दिस। एक केविन पीटरसन का एक बहुत ही जबरदस्त इंटरव्यू आया कि ही सेड दैट इंग्लैंड ने ये पूरे सीरीज में बस एक ही बार उन्होंने प्रैक्टिस किया है, बाकी पूरा टाइम ये लोग गोल्फ खेलते रहे, ये लोग मस्ती करते रहे। ये जो केविन पीटरसन के इंटरव्यू था ना, वो मुझे वो याद दिलाते हैं। वो एक पाकिस्तान का बहुत फेमस आया था ना, एक फैन जो बोल रहा था ये पिज़्ज़े खा रहे थे, आइसक्रीम खा रहे थे, बर्गर खा रहे हैं। बर्गर खा रहे थे। तो कल वैसे ही लगा मुझे कि भाई केविन पीटरसन वो थोड़ा प्रोफेशनलिज्म में बोले वो कि डेविंग प्रैक्टिस वेल, बिना रूट के, जो रूट के कोई भी बंदा प्रैक्टिस नहीं कर रहे थे। तो आई डोंट गेट इट, लाइक वो क्यों आए। उनका सीरीज का भी कोई ऐसा वैसा सीरीज नहीं है। दिस इज अ सीरीज जस्ट बिफोर द चैंपियंस ट्रॉफी। सो आई डोंट सी कि भाई आप इतना इतना एक इंपॉर्टेंट सीरीज है, आप सब कॉन्टिनेंट कंडीशन में आए हो, बहुत सारे नए लड़के आए हैं, उनको आप क्या दिखाना चाहते हो कि ये इधर आके भाई गोल्फ खेलो और तुम स्पिन सीख जाओगे। दे आर नॉट न्यू प्लेयर्स, लाइक बेथल है, तुम्हारा हैरी ब्रुक है, दे दीज आर स्टिल यंगस्टर्स। एंड एज ए एक्सपीरियंस प्लेयर्स लाइक जॉर्ज बटलर एंड ऑल, यू नीड टू शो देम कि भाई ये खेलो, ये तुम कर सकते हो सब कंडीशन में। वो करके गए ना इंग्लैंड वाले, जो आप जॉर्ज बटलर हो या जो रूट, वो लोग अच्छे खेले। सो यू शुड हैव गिवन देम एन एग्जांपल ऑन हाउ टू प्ले इन देयर, बट आई डोंट नो व्हाट डिड दे अचीव। मुझे तो बहुत ही बुरा लगा फ्रॉम इंग्लैंड पर्सपेक्टिव। पता नहीं उनको फैंस को कैसा लगा, बट आई फेल्ट रियली बैड फ्रॉम देयर फैंस पर्सपेक्टिव। बट फ्रॉम इंडियन फैन पर्सपेक्टिव इट वाज अ ब्रिलियंट मैच। आप जो हम चाहते थे कि भाई रोहित शर्मा ने अच्छा खेला है और विराट कोहली का भी हाफ सेंचुरी आ गया। सो वी गॉट व्हाट वी नीडेड। श्रेयस अय्यर ने तो भाई जो उनका जो पोजीशन था ना, फोर्थ नंबर पे, समहाउ विच इज ऑलवेज डिबेटेबल, फोर्थ पोजीशन का जो बैट्समैन होता है आफ्टर युवराज सिंह, वी आर स्टिल सर्चिंग फॉर द नंबर फोर्थ बैटर। तो वहां पे जो वो झंडा गाड़ना था ना, इतना इतना गहरा झंडा गाड़ा कि उसको कोई भी आगे उठाने लगेगा ना, वो बहुत टाइम लग जाएगा उनको। तो श्रेयस अय्यर ही हैज फिक्स्ड हिज पोजीशन इन द नंबर 4। केएल राहुल ने भी थोड़ा बहुत अच्छा खेला है, और हमने 350 मार दिया, और क्या चाहिए। किसी भी मैच में आप 350 मार दो, यू आर 70%, यू आर ऑलरेडी देयर। सो बिल्कुल। इंडिया लिटरली बैटेड आउट द ऑपोजिशन। और भाई बहुत ही सही मैच था, मुझे तो बहुत बढ़िया लगा। नहीं, बिल्कुल, और सारे प्लेयर्स का फॉर्म वापस आ गया है इस सीरीज से। इंडिया के लिए इससे अच्छी बात क्या हो सकती है? सारे प्लेयर्स बैक इन फॉर्म। रोहित शर्मा की सेंचुरी, गेल के तीनों मैच में रन्स हैं, विराट कोहली की 50 आ गई, श्रेयस अय्यर ने अटैकिंग क्रिकेट खेल के नंबर 4 पे ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर दी। नीचे से केएल राहुल ने थोड़ा अच्छे शॉट्स मार दिए, हार्दिक पांड्या ने मार दिए, मोहम्मद शामी भी थोड़े लय में लगे, अर्शदीप सिंह भी लय में लग रहे हैं, वरुण चक्रवर्ती का डेब्यू भी हो गया, कुलदीप को भी विकेट्स मिल गए, जडेजा को विकेट्स मिल गए, अक्षर पटेल की बैटिंग हो गई। बस सब कुछ हो गया इस सीरीज में। तो अब अगर आप चैंपियंस ट्रॉफी में इस फॉर्म के साथ जा रहे हैं तो यू आर डेफिनेटली वन ऑफ द फेवरेट्स। तो
इंडिया के लिए तो बहुत बढ़िया सीरीज रही, इंडिया के लिए परफेक्ट प्रैक्टिस हो गई इस सीरीज से। बट इंग्लैंड ने पता नहीं क्या क्या पाया है इस सीरीज से, वो क्यों आए थे। अगर एक्सपेरिमेंट करने आए थे तो चाहे कितना बेसबॉल खेल लो, चाहे आप कितने बड़े प्लेयर्स हो, चाहे कितनी बार आईपीएल खेलते हो, चाहे कितना कंडीशन से आप वाकिफ हो, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, नागपुर ओडीआई के बाद एक प्रैक्टिस सेशन हुआ, उसमें भी जो रूट खेलते हुए दिखे हैं। आप खेल ही नहीं रहे हो, आप होटल में घूम रहे हो, आप इधर घूम रहे हो, उधर घूम रहे हो, यहाँ फोटो खिंचा रहे हो, यहाँ कर रहे हो। अगर आप छुट्टी मनाने आए हैं तो फिर आपकी छुट्टी हो जाएगी चैंपियंस ट्रॉफी में। एंड क्योंकि वहां पे भी बड़ी बड़ी टीम आने वाली हैं, ऐसा नहीं कि आप गली मोहल्ले के क्रिकेट खेलने वाले हैं। तो इंग्लैंड के लिए इट्स अ सीरीज टू फॉरगेट। बट लेट्स सी कि कल हमारे मैच में क्या रहा। लेट्स डीप डाइव इनटू द मैच। एक बात मैं बोलना चाहता हूँ, आपने जो बेसबॉल के बारे में बात किया, आई फील बेसबॉल इज वन ऑफ द मोस्ट ओवररेटेड थिंग जो इंग्लैंड ने लाए, बिकॉज इट वाज फ्रॉम इंग्लैंड। हम सब लोग, वही होता है ना इंग्लैंड के चाटना, कि हाँ भाई बेसबॉल बहुत बढ़िया है। इट्स द मोस्ट ओवररेटेड थिंग इन क्रिकेट। क्या अचीव किया बेसबॉल ने? अब एक चीज बता दीजिए कि बेसबॉल में अचीव किया है। कि सब लोग बोलते हैं कि बहुत एक्साइटमेंट है। अरे भाई, एक्साइटमेंट ठीक बात है, लेकिन आपको देश के लिए जीतना भी तो है। बिल्कुल बिल्कुल। आप तो ऐसा नहीं कि आप बार में जाते हो, हाँ भाई कोई डांसर आके बार डांस करते हैं तो आप एक्साइटेड हो जाते हो। वो बेसबॉल भी वैसा ही है। इट्स नॉट सस्टेनेबल। क्या अचीव किया बेसबॉल ने? एक एक फॉर्मूला होता था, जो भी सीनियर प्लेयर है या एक्सपीरियंस जो कमेंटेटर है वो बोलते हैं कि जब भी आप बैट करते हो, आप 30 ओवर तक जितना स्कोर होता है, इफ यू हैव योर विकेट्स इन हैंड, यू डबल दैट इन द नेक्स्ट 20 ओवर्स। ये एक फॉर्मूला सब फॉलो करते हैं। लेकिन बेसबॉल कुछ अलग ही है। इनको 30 ओवर में मैच खत्म करनी है। कल इंडिया ने कुछ इतना अच्छा बॉलिंग नहीं किया था। इट वॉज ऑल इंग्लैंड बैटर कि हमें भाई पूरा खेलना है, वो पूरा अटैकिंग खेलना है, और आप 30 ओवर में पूरा मैच खत्म है, आपका 7 8 विकेट चला गया 30 ओवर में। सो आई डोंट गेट दिस होल बेसबॉल थिंग। मुझे मुझे बहुत ही ओवररेटेड लगता है, एंड आई स्टिल थिंक दैट इट वोंट अचीव एवर एनीथिंग अगर ये अपना एटीट्यूड चेंज नहीं करते हैं। यू हैव टू गिव रेस्पेक्ट टू गुड बॉलर्स। यू हैव टू प्ले आउट दोस बॉलर्स व्हिच आपको लगता है कि हाँ भाई उनका समझ में नहीं आता, मे बी इट्स हिज डे, लेट मी प्ले आउट दिस बॉलर एंड अटैक समवन हु इज नॉट हैविंग नो अ ग्रेट डे विद द बॉल। मुझे यार बेसबॉल समझ में नहीं आता है। आई नेवर गॉट इट। उन्होंने टेस्ट मैच में भी कुछ उखाड़ा नहीं है। एक दो शायद मैच जीत लिया, और उससे भाई बेसबॉल बेसबॉल बेसबॉल, भाई घंटा बेसबॉल यार। ये वही बाबर आजम के किंग जैसा हो गया, घंटे का किंग। ये भी घंटे का बेसबॉल है। कुछ नहीं अचीव किया इन्होंने इन्होंने अभी तक। बिल्कुल शुभम, और बेसबॉल से केवल दो चीजें हुई हैं, एक अच्छी एक बुरी। अच्छी चीज ये हो गई कि हमारे बैट्समैन को टाइम मिल गया, उन्होंने बैट्समैन ने हमारे एक अच्छा स्कोर दे दिया। बट बुरी चीज ये हुई है कि क्योंकि ये लोग बेसबॉल खेल रहे थे, तो थोड़ा डाउट जाता है हमारी इंडियन बॉलिंग पे कि भाई क्या हमने विकेट लिए हैं या इंग्लैंड ने विकेट दिए हैं। क्योंकि अगर आप अटैकिंग माइंडसेट से खेलेंगे, अंधाधुन पेलेंगे, तो विकेट तो हर एक को मिलेंगे। बट फिर भी मैं कहूंगा कि इंडिया की जो प्लानिंग थी, इंडिया का जो मकसद था इस सीरीज का, वो पूरे हद तक पूरा हुआ है। दे हैव प्रैक्टिस वेल नाउ। एंड अब जो पहला मैच बांग्लादेश के अगेंस्ट खेलेंगे, उनको पता होगा कि हाँ भाई, ऑल्दो हिस्ट्री में वो जीत कर आए हुए हैं, सारी कॉम्बिनेशन अच्छी है, एक अच्छे लय में है, सब विनिंग स्ट्रीक लेके आ रहे हैं, तो इट विल बी गुड फॉर इंडिया। बट या, बेसबॉल इज ओवररेटेड, इट विल बी ओवररेटेड, ऐसे रहने वाला है, कुछ करने से सकते इसमें हम। ठीक है, एक बार आप अक्षय समारी समारी बता दीजिए कल के मैच का। तो जॉस बटलर ने इस पूरे दौरे में एक ही चीज अच्छी करी है कि टॉस, वो टॉस का जॉस बन गए, टॉस का बॉस इज जॉस। तो जो जो बोलते हैं वही होता है। तो कल भी वो टॉस जीत गए। अब उन्होंने बॉलिंग ले ली कि भाई चलो हम बॉलिंग करते हैं। अब रोहित शर्मा तो पहले आउट हो गए। मार्क वुड की बहुत अच्छी बॉल थी। रोहित शर्मा 100 खेल के आए थे, उनको लगा था कि भाई हाँ, इस मैच में भी एक मौका मिलेगा तो अच्छा स्टार्ट देंगे। बट अब ब्रिलियंट बॉल बाय मार्क वुड, और ये इनका स्ट्रेंथ है। इंग्लैंड की स्ट्रेंथ अगर कुछ है तो वो फास्ट बॉलिंग है। चाहे कंडीशंस कैसी भी हो, अगर उनके फास्ट बॉलर अच्छा खेलेंगे तो दे कैन एक्सट्रैक्ट सम हेल्प। जोफ्रा आर्चर भी अच्छे बॉलर हैं इनके पास, मार्क वुड भी पेस वाले बॉलर हैं, एक्सप्रेस पेस बॉलर्स हैं। तो इनके पास एक ही है, तो वो है कि इनका बॉलिंग अटैक में फास्ट बॉलर्स ने फिर भी कुछ किया है इनके लिए। स्पिनर्स में तो इनके पास एक ही मेन स्पिनर है और है नहीं। तो कल रोहित शर्मा जल्दी आउट हो गए। बट कल शुभमन गिल के बारे में बात करनी चाहिए हमें। दोनों दोनों मैच में उन्होंने अच्छा खेला, और कल जो सेंचुरी मारी है, उन्होंने दिखा दिया कि वो इस ग्राउंड के बादशाह हैं। बिल्कुल। गुजरात टाइटन का कैप्टन है, तो गुजरात में तो खेलेगा ही अच्छा। और गिल ने जो छक्के मारे हैं और गिल ने जो इनिंग्स खेली है कल, ऐसा लग रहा था कि ही बिलोंग्स देयर। ही इज जस्ट 25 बट ही प्लेड लाइक अ 35 ईयर ओल्ड गाय।
इतना एक्सपीरियंस इनको ऑलरेडी हो चुका है। वनडे में तो इनका एवरेज 50 55 55 के ऊपर है, तो कोई डाउट था नहीं कि ये हमारे ओपनर होंगे। ब्रिलियंट इनिंग्स। एंड कल एक अच्छी बात ये हो गई कि विराट कोहली भी थोड़ा टाइम स्पेंड करके गए ग्राउंड पे। हालांकि लग रहा था कि थोड़े एज लग रहे हैं, थोड़ा लकी हैं, बट लक फेवर्स द ब्रेव, उनको लक की बहुत जरूरत भी है। एंड ही मैनेज टू स्कोर हाफ सेंचुरी देर। ऐसा लग रहा था, जो पहले होता था ना कि भाई आज 100 आ रहा है, आज 100 आ रहा है, लग रहा था कि 100 आ रहा है, और ये होता ही था उनके साथ कि जब लगता है तो 100 आता है। बट अनफॉर्चुनेटली नहीं आ पाया। बट चलिए, कम से कम 50 खेल के एक ये तो है कि आप थोड़े रन्स में थे, आपने बॉल और बैट को फील करा कैसे हो रहा है, ग्राउंड में अच्छा आपने टाइम स्पेंड किया है, तो आगे जाके बड़े मैच में काम आएगा। बट एक और प्लेयर की बहुत तारीफ करनी चाहिए, वो है श्रेयस अय्यर। श्रेयस अय्यर जिसको आप भूल चुके थे, जिनको आपने वर्ल्ड कप के बाद हटा दिया, कॉन्ट्रैक्ट हटा दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, वो केकेआर को आईपीएल जिता कर आए, आते ही ऐसा लग रहा है कि वो तो यहीं पे थे, कहीं गए थे ही नहीं। ऐसे खेल रहे हैं कि भाई हाँ, वो तो मतलब ड्रेसिंग रूम से ही प्रैक्टिस करके आते हैं, ऐसा लगता है। आते ही चौके मारना, छक्के मारना, टाइम कर रहे हैं, पुल शॉट को भी अच्छा खेल रहे हैं अब। लोग बोलते हैं कि पुल शॉट उनकी एक वीकनेस है, बट ऐसा लग नहीं रहा है देख के। पुल भी अच्छा कर रहे हैं, और ऐसा लग रहा है कि हाँ, अ मैन विद अ विजन, कि भाई हाँ, उनका मिशन है कि नंबर 4 पे मिडिल ऑर्डर में स्कोर करना है। चाहे वो क्विक 30-40 हो, चाहे वो क्विक 70 हो, चाहे 100 क्यों ना हो। तो श्रेयस अय्यर ऑल्सो प्लेड अ ब्रिलियंट हैंड इन दिस सीरीज। तो शुभम, आप कल आपको ऐसा लगा कि भाई अक्षर पटेल नंबर 5 पे आएंगे या नहीं? तो मैं तो देख के शॉक था कि अरे केएल राहुल कैसे आ गए। अगर अक्षर पटेल 2 मैच के लिए आए हैं तो तीसरे मैच में भी अक्षर पटेल को आना चाहिए था, बट केएल राहुल को भेज दिया गंभीर ने। तो आपको कैसा लगा कल पूरा बैटिंग का अप्रोच? देखिए, विद द न्यूज दैट हैज कम इन कि जसप्रीत बुमराह फिट नहीं है, इट वाज वेरी इंपॉर्टेंट कि हमें ये समझना है कि जो इंडिया टीम जाएंगे इंग्लैंड, सॉरी, दुबई में या यूएई में, दुबई में अपने चैंपियंस ट्रॉफी कैंपेन के लिए, दैट हैज टू डिपेंड मोर ऑन देयर बैटिंग। या इंडिया डजंट हैव ए बॉलिंग heavy squad this time. So it was very important कि our batter do well, our batter from top to end does well, and we did that. जो हमें चाहिए था वो हमें मिल गया कल। हमें विराट कोहली का फॉर्म वापस चाहिए था। 100 नहीं बना पाए, लेकिन आप हम आपको ये चीज बोलेंगे ना, कल जितने भी लोग आदिल रशीद की बॉल पे आउट हुए ना, दोज वर वेरी गुड डिलीवरीज। बॉल स्पिन हो रहा था, वो स्लो डाल रहे थे, वो इन द एयर थोड़ा बहुत बॉल डाल रहे थे, he was bowling really well, so I won't blame any of those batsmen who got out against Adil Rashid. So विराट कोहली ने अच्छा खेला है। श्रेयस अय्यर इज रियली प्लेइंग लाइक ए गाय हु हैव जस्ट बीन ऑक्शन फॉर 27 करोड़। यस। भाई उसको दुनिया के फर्क नहीं है भाई, जो भी बॉलर है मार रहा है, पहली बॉल से वो मार रहा है भाई, उनको सेट वेट होने की जरूरत नहीं है भाई, 27 करोड़ में सेट होके क्या करेंगे। बिल्कुल सही बात है। तो Shreyas here is playing really well, and I think yesterday KL Rahul was pushed on top of Akshar Patel is because he didn't get any proper game time yet. Because of Akshar Patel being pushed on top over KL Rahul, so it was important कि वो थोड़े time बिताए, and he played well for whatever time he was there, he played well, and we got that score. तो बैटिंग के लिए तो बहुत ही बढ़िया था, ठीक है, बट आई विल स्टिल मतलब थोड़ा बहुत वो था कि हमने जो किया था ना, ये टेल में थोड़ा बहुत बैटिंग टेल बनाए, तो टेल उतना कुछ अच्छा खास कर नहीं पाए पिछले मैच में। आई थिंक टेल अच्छा करते तो हम लोग we would have gone till 400 or something like that. But again, credit should be given to both Shubman Gill and Shreyas here. They were brilliant. Virat Kohli spent some time. All the batters got some batting time, and it was really important for us. क्योंकि again, as I've said, right, क्योंकि हमारा बैटिंग हैवी होने वाला है, we have to bat out the opposition in Champions Trophy. हमें ये जो बिल्कुल 330 300 350 हमें रेगुलरली करना है चैंपियंस ट्रॉफी में। एक भी मैच में भी हम 250 260 के अंदर आउट हो गए ना, और ऑपोजिशन को 250 260 रन चाहिए ना, देन वी डोंट हैव दैट बॉलिंग इन दुबई पिचेस टू डिफेंड दैट स्कोर। ऑन दैट डे वी माइट बोल वेल, बट अभी को जो ऑन पेपर जो दिख रहा है ना हमें, एंड स्पेशली हमें ये भी याद रखना है कि ये अहमदाबाद का पिच नहीं होगा जहां पे बॉल इतना ज्यादा स्पिन हो रहा है। It will, बिल्कुल। it will favor the fast bowlers. So we needed to bat well. We did that. We did what was needed, and I think it was a great victory. तो थोड़ा बहुत हम इंग्लैंड के बारे में बात कर लेते हैं भाई, क्या बात करें ये उनका पूरे जो, if you see their opening partnership, right, they have got good opening partnership in the whole series. एक में 60, एक में 70, उन्होंने हर बार हर मैच में उनको एक अच्छा ओपनिंग पार्टनरशिप मिला है। They got a proper start from their openers from Ben Duckett and Phil Salt. Phil Salt ने उतना अच्छा कुछ किया नहीं है, but both of them played well. But then what happens?
देन यू हैव टू प्ले आउट द स्पिनर्स। आपको याद रखना है, आप सब कॉन्टिनेंट में खेलते हो आप, यू हैव टू रेस्पेक्ट इंडियन स्पिनर्स, दे आर वेरी गुड एट इट। लेकिन आपने क्या किया, यू डिडंट रेस्पेक्ट। आप पहली बॉल से आपको मारना है, आपको छक्के मारना है, and you start losing your wicket. You have never tried to play the Indian spinners well in the whole tournament. और आपको ये दिखा फिर से कि आपको अच्छा स्टार्ट मिला है, लेकिन यू कुडंट कैपिटलाइज और आप ऑल आउट हो गए 214 पे। वो तो 214 बन गया क्यों, वो एटकिंसन ने अच्छा खेल दिया, नहीं तो ये बिल्कुल। लोग 170-80 पे ऑल आउट होने वाले थे। तो इट वाज प्रीटी डिसअपॉइंटिंग फ्रॉम बॉलिंग साइड। आई थिंक हर्षित राणा बोल्ड वेल। अर्शदीप सिंह पहले स्टार्ट उतना कुछ अच्छा नहीं किया, बिकॉज बेन डकट एंड फिल सॉल्ट वाज प्लेइंग वेल। और अक्षर पटेल ने भी अच्छा बॉलिंग किया। जडेजा नहीं खेले, वॉशिंगटन सुंदर खेले, ही डिडंट इम्प्रेस मच विद द बॉलिंग। क्योंकि उनको ये भी देखना है ना, अगर आप कल के पिच देखोगे, इट वाज फेवरिंग मोर द स्लोअर बॉलर्स, जो थोड़ा स्लो डालते हैं, जो थोड़ा देर जो बॉल करते हैं ना, उनको फेवर कर रहा था। तो आई कैन अंडरस्टैंड व्हाई वॉशिंगटन सुंदर उतना काम नहीं किया, बट he didn't impress that much. Kuldeep Yadav bowled well, एक विकेट मिला उनको। But other than this, there is nothing to take from England's batting. I think it was pretty poor. I don't know. Again, वही बात है कि वो क्या लेके जाएंगे इस सीरीज से, what kind of confidence they will take. They will be down and out while when they start. So it's very important for them to start the Champions Trophy well. अगर उधर भी पहला मैच हार गए, then they are almost out. I don't think they will be able to come back from that. नहीं, बिल्कुल शुभम। एक चीज जो हमें बात करनी चाहिए वो है आदिल रशीद। आदिल रशीद हमेशा हर मैच में परफॉर्म करते हैं, बट ही ऑलवेज गोज अननोटिस्ड। अननोटिस्ड इन द सेंस कि उनके बारे में इतनी चर्चा नहीं होती है, बट वो जिस प्रकार की बॉलिंग करते हैं, ही इज डेफिनेटली द नंबर वन लेग स्पिनर इन द वर्ल्ड राइट नाउ। आप कंपेयर कर सकते हैं राशिद खान से, आप कंपेयर कर सकते हैं एडम जैम्पा से, बट मेरे अकॉर्डिंग आदिल रशीद की जो बॉलिंग के फिगर्स हैं, वो मतलब विराट कोहली को उन्होंने अपना नेमेसिस बना रखा है। ऐसे मतलब उनको चकमा देते हैं और सिंपल फ्लाइट में डिसीव कर रहे हैं, स्लो हाँ, बॉल डाल रहे हैं, प्रॉपर लेग स्पिनर की तरह बॉल डाल रहे हैं, उतनी गुगली नहीं करते हैं जो वो डिसीव कर रहे हैं बैट्समैन को। हार्दिक पांड्या ने 2 छक्के मारे, बट उसके बाद जो उन्होंने डिसीव करके सीधा बोल्ड किया, उनको दिखा दिया कि आप मतलब चाहे T20 क्रिकेट कितना आगे बढ़ गया हो, चाहे आउटरेजियस शॉट्स आ गए हैं, जो आपकी लाइन एंड लेंथ बेसिक्स हैं वो अगर आपके सही हैं, विकेट टू विकेट बॉलिंग है, तो आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। आदिल रशीद ने T20s में, आदिल रशीद ने ODIs में इतना अच्छा परफॉर्म किया है। अगर एक ऐसा स्पिनर और इंग्लैंड के पास होता तो शायद वो पाकिस्तान में एक थोड़ा अच्छा कर लेंगे, क्योंकि हमने हमने देखा है कि इनके बैटर्स से स्पिन के अगेंस्ट बैटिंग नहीं होती है। नहीं, ये लोग टेस्ट मैच में भी हार कर आए हैं साजिद खान से और नोमान अली से, और यहाँ पे भी वरुण चक्रवर्ती, अक्षर पटेल, जडेजा ने इनको इनका दिमाग खराब कर दिया। तो देखेंगे कि ये कैसे खेलते हैं, बट आदिल रशीद की बहुत बढ़िया सीरीज रही है। अच्छा अच्छा खेलते हैं, कभी कभी बैट से भी कंट्रीब्यूट कर देते हैं। तो आई होप कि आदिल रशीद का टूर्नामेंट अच्छा जाए आगे आने वाला। उसके अलावा बैटिंग से तो इनका कुछ भी नहीं है। नो नो सिंगल प्लेयर टुक द रिस्पॉन्सिबिलिटी। बटलर रूट बीच बीच में करते थे, हैरी ब्रुक भी इतना एक्सपेक्टेशन है, बट ही डिड नॉट डू वेल। उसके अलावा फिल सॉल्ट भी चले फेल हुए, फिर चले फेल हुए, बेन डक्के थोड़ा बहुत चले हैं। अच्छा खेला उन्होंने। कल टॉम बेंटन को लेकर आए, टॉम बेंटन भी अच्छे लय में लग रहे थे, वो फ्रेंचाइज क्रिकेट खेल कर आए हैं, अच्छे फॉर्म में हैं, उनको इंक्लूड किया, मौका दिया, ठीक खेला उन्होंने। बट समबडी हैड टू गो बिग टू चेज 356, जो कि कल नहीं हो पाया। एंड 3-0 होना था, 3-0 डेस्टिन था, एंड वही हुआ। बिल्कुल बिल्कुल। वही बात है ना कि आपको एक पार्टनर चाहिए। जैसे आप कुलदीप यादव जब बॉल करने आते हैं, तो उनका पार्टनर कौन होता है, जडेजा या अक्षर जी। पटेल, हु आर प्रॉपर स्पिनर्स। आदिल रशीद इज अ लोन वॉरियर। और क्या होता है कि दूसरे साइड से बैट्समैन सेटल हो जाते हैं, एंड ही देन गिव्स अवे द रन्स। सो आई फील फॉर आदिल रशीद, बट अगेन यू, it's I think it's he's up there along with Adam Zampa as one of the premier leg spinners in the world right now. तो बिल्कुल। ये था सीरीज विक्ट्री। इट वाज अ ब्रिलियंट सीरीज विक्ट्री फॉर इंडिया। और आई थिंक इंडिया विल टेक अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस फ्रॉम दिस सीरीज, इरेस्पेक्टिव ऑफ हाउ इंग्लैंड बैटर्स हैव बैटेड। ये उनका ये हमारे कंट्रोल में नहीं है, हमें उधर से जीतना था, एंड वी हैव डोमिनेटेड ईच एंड एवरी मैच इन द ओडीआई सीरीज। व्हाट वाइट वाज देन, इट वाज इंडिया वाज अ डिजर्विंग विनर, and hopefully and we are good there to start well in the Champions Trophy, right Akshit? डेफिनेटली यस। ठीक है। तो अक्षित, जो हमारा नेक्स्ट फेज होता है यूजुअली द प्रेडिक्शन वन। सो मैं सोच आई रहा हूँ कि थिंक मैंने मैंने कुछ और उस टाइम बोल दिया होता तो मेरे जबान पे उस दिन सरस्वती माता बैठी थी, कुछ और काश बोल दिया होता तो सच हो जाता। क्योंकि
अपनी जनता को मैं बताना चाहूंगा कि जो जो मैंने बोला एक एक चीज सही हुई है, ऐसा मैं खुद भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, बट जब होता है तो अच्छा लगता है। तो प्रिडिक्शन में एट द एंड आई सेव्ड द बेस्ट फॉर द लास्ट, एंड लास्ट मैच ऑफ द सीरीज में मैंने ऐसा प्रिडिक्शन दिया कि सारे सही हो गए। तो शुभम, आप प्लीज बताइए कि कल क्या प्रिडिक्शंस थे और क्या रहा। पहले मेरा जो एक सही हुआ वो था कि इंडिया विल विन द मैच। ये सही था। मैंने बॉलिंग में किया था जडेजा विल टेक मोस्ट विकेट्स, बट वो खेले नहीं अचानक। भाई मैं जिसको चूज कर वो खेलता ही नहीं है वो भाई। खेलते नहीं है बिल्कुल। भाई क्या करे यार, चलो छोड़ो यार। मैंने सो बोला कि जडेजा सबसे ज्यादा विकेट लेंगे। विराट कोहली स्टार्टेड रियली वेल, आई एक्सपेक्टेड हिम टू बी द हाईएस्ट स्कोरर, एंड व्हेन ही वाज बैटिंग आई वाज होपिंग कि भाई फिंगर क्रॉस किसी तरह 100 मार दे भाई, तो प्रेडिक्शन भी सही हो जाएंगे और इंडिया के लोग भी खुश हो जाएंगे। बट वेल ही स्कोर्ड 50, आई कांट कंप्लेन। बट मेरे प्रेडिक्शन तो सही नहीं हुआ। आई एक्सपेक्टेड विराट कोहली टू आल्सो बी द मैन ऑफ द मैच, ही वाज नॉट। आई एक्सपेक्टेड जडेजा टू प्ले वेल, तो मैंने सोचा वो फिर से 2-3 विकेट ले लेंगे तो वो मैन ऑफ द सीरीज हो जाएंगे, लेकिन वो खेला ही नहीं, तो नहीं बिल्कुल। वो भी गलत निकला। और आपके प्रेडिक्शन तो लोगों को पता है ऑलरेडी, बोल दीजिए सर। जी, तो कल मैंने प्रेडिक्ट किया था कि हाईएस्ट रन स्कोरर शुभमन गिल होंगे, शुभमन गिल बने। मैंने प्रेडिक्ट किया था मैन ऑफ द मैच शुभमन गिल बनेंगे, शुभमन गिल बने। मैंने प्रेडिक्ट किया कि मैन ऑफ सीरीज शुभमन गिल बनेंगे, शुभमन गिल ही बने। और मैंने कहा था कि हाईएस्ट विकेट टेकर होंगे आदिल रशीद, और वो 4 विकेट ले लिए। और मैंने कहा था इंडिया जीतेगी। मैं कल जो कह गजब रहा था वो भाई, सच हो रहा था। गजब भाई। काश मैं ये बोलता कि आरसीबी जीत जाए, तो आरसीबी भी आईपीएल जीत जाएगी इस साल, पर मैंने बोला नहीं उस दिन। पतिदार कैप्टन है भाई, नया पटीदार कैप्टन कैप्टन मिल है चुका भाई। है। अगर बिल्कुल। लोगों को पता नहीं कि हमने ये पहले ही पोस्ट कर दिया था हमारे जो यूट्यूब चैनल है। आप अगर अनाउंसमेंट से पहले जानना चाहते हैं ये सब न्यूज़, आप फॉलो करें हमारे चैनल को, सब्सक्राइब कीजिए तो आपको पोस्ट दिख जाएंगे। हमने कल रात को ही बोल दिया था कि पतिदार हैज बीन सिलेक्टेड एज पर रिपोर्ट्स एंड ही हैज बीन अनाउंस्ड एज द नेक्स्ट कैप्टन। सो क्या पता यार उनके लक खुल जाए, उदित क्या रजत पता पतिदार। भाग्य खुल जाए, बिल्कुल। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो ये तो रहा ओडीआई सीरीज का। अब चैंपियंस ट्रॉफी के लिए इंडिया की तो बल्ले बल्ले है, इंग्लैंड के लिए दिमाग लगाना पड़ेगा क्या करना है। इसी के साथ वी क्लोज दिस वीडियो एंड वील मीट यू नेक्स्ट टाइम। टिल देन प्लीज टेक केयर। प्लीज टेक केयर एवरीवन, बाय।